वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं सूरज कुमार। है ना, कुछ दिनों से वीडियो ऐसे अपलोड तो नहीं कर रहे थे, है ना, लेकिन आज हम है ना रीजनिंग का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट को आज हम लोग करेंगे। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट को करने से पहले एक चीज और बता दें कि जब भी सिटिंग अरेंजमेंट का कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो ये कभी नहीं ध्यान में रखना है कि हम लोग को बहुत जल्दी कोई कैसे क्वेश्चन बन जाएगा, है ना, सेकंड भर में कैसे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, मिनट भर में कैसे क्वेश्चन बन जाएगा। बिकॉज कि जब भी हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट बनाने के लिए बैठते हैं तो हमको कुछ ना कुछ उसका मतलब उसके क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ ना कुछ दिया हुआ रहता है, कुछ ना कुछ सूचना दिया हुआ रहता है। हमको उसको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है, उसके बाद हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बिना पढ़े हुए हमारा सिटिंग अरेंजमेंट हमेशा गलती हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन हम हमेशा गलत आंसर पिक कर लेंगे। ठीक है, तो हाँ, लेकिन एक चीज और दिया हुआ है कि क्वेश्चन में होता क्या है कि एक जो दिया हुआ होता है ना, मतलब एक सूचना जो दिया हुआ होता है उसके बेस पे 4-5 क्वेश्चन रहता है। तो हम लोग उस तरह से टाइम टेकिंग होता नहीं है, हम लोग को समझने में टाइम जरूर लग जाता है, बिकॉज समझना जरूरी भी होता है। ठीक है, तो इस सेकंड भर में या 5 सेकंड में, 10 सेकंड में, मिनट भर में 4 क्वेश्चन बना दिए, ऐसा अगर हो रहा है तो मतलब ऐसा नहीं होता है अधिकतर। हम लोग को अच्छे से पढ़ना पड़ता है क्वेश्चन को। ठीक है, इसके बाद हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट के लिए हम लोग देख सकते हैं कि कई प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, लाइक बैठने का सिस्टम कई प्रकार से रह सकता है। एक तो हो सकता है कि दाएं से बाएं की ओर बैठा हुआ है, किसी पंक्ति में बैठा हुआ हो इंसान, है ना, पंक्ति में बैठा हुआ हो, पंक्ति में भी बैठा हुआ रह सकता है ना। हो सकता है कि इस तरह से दिया हुआ ऊपर से नीचे ऐसे बैठा हुआ हो, है ना, वो भी पंक्ति का ही बात हो सकता है ना, पंक्ति में बैठ सकता है ना। उसके बाद मे भी नहीं हो सकता है ना, मतलब होता ही है, जरूरी नहीं, मतलब ऐसा क्वेश्चन रहता ही है दो, एक तो मतलब दाएं से बाएं की ओर, एक ऊपर से नीचे की ओर। इसके बाद मेज, है ना, गोलाकार मेज पर भी बैठाया जा सकता है ना, गोलाकार मेज पर बैठाया जा सकता है ना। इसके बाद जरूरी नहीं है मेज गोलाकार हो, वर्गाकार मेज पर भी बैठाया जा सकता है। ऐसा भी मेज तो होता ही है ना, ऐसा भी मेज होता है, ऐसे भी मेज पर बैठाया जा सकता है। तो सबसे पहले आज हम लोग ना इस मेज के बारे में ही देखेंगे, मतलब गोलाकार मेज, वृत्ताकार मेज जो होता है उस पे उसके चारों तरफ इंसान कैसे बैठे, उस पे किस तरह का प्रश्न रहेगा, उसको ही हम लोग आसानी से देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग और एक चीज है कि वीडियो में अगर हम लोग सिंपली बने रहते हैं अच्छे से, वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने हुए रहते हैं, तो टोटल चीज समझ में आ जाएगा, ऐसा क्वेश्चन कभी छूटेगा नहीं। ठीक है, हम लोग आज देखते हैं। ठीक है, ये हम लोग का मेज है। ठीक है, सबसे पहला चीज हम लोग को यहाँ पर याद रखना होता है कि व्यक्ति कितना, व्यक्ति का जो संख्या वो सम है या विषम है। ठीक है, व्यक्ति का संख्या सम है या विषम है। व्यक्ति का संख्या अगर सम रहेगा तो गोलाकार मेज पर जो भी व्यक्ति बैठेगा वो आमने सामने बैठाएंगे हम लोग। ठीक है, आमने सामने बैठाएंगे, लाइक ऐसे बैठेंगे, सॉरी, एक यहां बैठाते हैं तो सामने में एक यहां बैठाएंगे, एक यहां बैठाते हैं और एक यहां बैठाते हैं तो एक यहां बैठाएंगे, है ना, एक यहां बैठाते हैं तो यहां बैठाएंगे, एक यहां बैठाते हैं तो यहां बैठाएंगे। मतलब सामने सामने होना चाहिए, है ना, मतलब सामने सामने ही बैठना चाहिए। और अगर विषम संख्या में है तो जरूरी नहीं है कि सामने सामने बैठा रहे, कहीं भी बैठ सकता है। ठीक है, सामने सामने नहीं बैठा रहेगा, कहीं भी बैठ सकता है। एक ये चीज आई होप कि क्लियर हो रहा होगा कि अगर सम संख्या में रहे तो मेज पे सामने सामने बैठाना है, अगर विषम संख्या में रहे तो किसी भी तरह से बिठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा जो चीज होता है, ये तो हमारा एक
चीज हो गया समझने के लिए। दूसरा चीज होता है कि मुंह करके किधर बैठा हुआ है ना, मुंह करके बैठा है, मुंह करके किधर मुंह करके बैठा हुआ है, किधर किधर मुंह करके बैठा है। एक होता है कि वृत्त, जो वृत्ताकार मेज है उसके केंद्र की ओर मुंह करके बैठा हुआ है ना। एक होता है कि उसकी केंद्र की ओर मुंह करके बैठा हुआ है, एक मतलब बाहर की ओर मुंह करके बैठा हुआ है। हो सकता है एक केंद्र की ओर मुंह करके बैठा हुआ हो, एक बाहर की ओर मुंह करके बैठा हुआ हो। इसके बाद क्वेश्चन में रह क्या सकता है कि मान लेते हैं कि ये अगर केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है तो ये इधर मुंह करके बैठा हुआ हो, ये केंद्र की ओर मुंह करके बैठा हुआ है तो ये इधर मुंह करके बैठा हुआ हो, ये केंद्र की ओर बैठा हुआ है मुंह करके, ये इधर मुंह करके बैठा हुआ है। ऐसा भी हो सकता है। या तो सारा केंद्र की ओर ही मुंह करके बैठा हुआ रहेगा, या सारा केंद्र के बाहर मुंह करके बैठा रहेगा, ऐसा भी हो सकता है ना। या तो सारा केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा रहेगा, या सारा बाहर मुंह करके बैठा रहेगा। अब मुंह करके जो बैठा हुआ है, जैसे केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हो, ठीक है, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हो इधर, तो जैसे इधर मुंह करके बैठे हुए हैं हम, है ना, इधर मुंह करके बैठे हुए हैं, ये सॉरी हम लोग को ये नहीं दिखना चाहिए, इस सारे इसका, है ना, इधर मुंह करके बैठा हुआ है, ठीक है। तो इधर अगर मुंह करके बैठा हुआ है तो आगे जैसे हम लोग यहाँ पर खड़े हो जाते हैं, हम खुद को ही मान लेते हैं, इधर मुंह करके बैठे हुए हैं, तो ये हमारा कौन सा हाथ है, दाहिना है, ये हमारा बायां है। तो ये जो इसका हाथ होगा ये दाहिना हाथ हो जाएगा, यानी राइट हैंड हो जाएगा, और ये लेफ्ट हैंड हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज इसका जो क्वेश्चन का सिस्टम है ना, जब रहे कि दाएं में बैठा है कोई एक्स वाई जेड कोई भी, या बाएं में बैठा है कोई भी, या बाएं से तीसरे नंबर पे बैठा है, या बाएं से दूसरे पे बैठा है, या दाएं से पांचवें नंबर पे बैठा हो, तो वहीं से हम लोग का क्वेश्चन स्टार्ट होता है ना। वहां से हम लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। वहां से हम लोग को क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है। और दाया बाया समझना तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। दाया बाया समझना बहुत ही सिंपल है कि उस मेज पे खुद को ही एज्यूम कर देते हैं, खुद को एज्यूम कर लो कि यहाँ पर हम ही बैठे हुए, यही हमारा दाया, ये बाया है, ठीक है। अब बाहर की तरफ मुंह करके बैठेंगे ऐसे, तो ये दाया इधर हो जाएगा, है ना। अगर बाहर की तरफ मुंह करके बैठे तो दाया इधर, अंदर की तरफ मुंह करके बैठे तो दाया इधर, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है हमेशा, ठीक है। बहुत ही आसान सा चीज है, बहुत ही अच्छा चीज है, बहुत जल्दी समझ में आता है, ठीक है। आई होप कि इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक है। अब लोग देखते हैं अगर इससे रिलेटेड कोई अगर क्वेश्चन है तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। हम लोग का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कह रहा है कि EFGHIJKL एक वृत्ताकार मेज के उधर केंद्र कर के मतलब केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। लेकिन आवश्यक नहीं कि इस क्रम में, मतलब इसी क्रम में नहीं बैठे हुए, मतलब EFGHIJKL दिया हुआ है, जरूरी नहीं कि EFGHIJKL ऐसे बैठा हुआ हो, ठीक है। कहता है आवश्यक ये नहीं है, लेकिन कह रहा है के तथा एल के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। ये के तथा एल के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं। पहले हम लोग बेज बना लेते हैं, ठीक है, बेज बना लेते हैं। ये हम लोग का बेज है। हम लोग देख लेते हैं कि व्यक्ति कितना है इसमें, 8 व्यक्ति है ना, 8 व्यक्ति। हम लोग क्या करेंगे इसमें, अगर ऐसा होता है ना तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि सामने सामने बिठाना पड़ेगा। क्यों सामने सामने बिठाना पड़ता है, क्योंकि 8 व्यक्ति रहता है तो सामने की सम संख्या ना 8, इसीलिए सामने सामने बिठाना पड़ता है। हम लोग सामने सामने बिठाएंगे, ठीक है, हम लोग सामने सामने बिठाएंगे। देख सकते हैं कितना व्यक्ति हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 व्यक्ति हो गया। ये जो एरो का निशान लगाया हुआ है इसीलिए लगाया हुआ है कि हम लोग समझेंगे कि इधर मुंह करके, ठीक है। तो ये एरो का निशान क्यों लगाते हैं, क्योंकि केंद्र की ओर मुंह करके बैठा हुआ है इसलिए, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को कह रहा है कि के और एल, अभी हम धीरे धीरे कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हो जाएगा अच्छे से, है ना। पता है के और एल, पहला चीज हमको कह रहा है कि
के तथा एल के बीच में 3 जन बैठे हुए, मतलब 3 आदमी बैठा हुआ के तथा एल के बीच में, इससे अभी कुछ पता नहीं चल रहा है। एल तथा एच के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, एल और एच के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक है। यानी इसको हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं, एल और एच के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक है। जी तथा एच तथा जी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, एच तथा जी के बीच, है ना, एल एच हो गया, एच तथा जी के बीच में 3 व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है। जे एच के दाएं, जे एच के दाएं मतलब दाहिने तरफ दूसरे स्थान पर बैठा है, ये हम लोग का सही है, दाया बाया स्टार्ट हो गया, सही है। जे जो है वो एच के दाएं दूसरे तरफ बैठा, यानी इस पे जे बैठा हुआ है ना, यहाँ एच बैठा हुआ है, यहाँ जे बैठा हुआ है, यहाँ एच बैठा हुआ है दूसरे मतलब दूसरा है ना, जे एच के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, ठीक है। कहता है आई एच के निकटतम पड़ोसी में से एक है, आई जो है वो एच का निकटतम पड़ोसी में से एक है ना, आई जो है वो एच का निकटतम पड़ोसी में से एक है। यहाँ पर तो हम लोग को इससे कुछ अभी पता नहीं चलेगा, है ना, लेकिन ये आई जो है तो निकटतम पड़ोसी में से एक है, तो चाहे तो यहाँ हो सकता है, अभी हम लोग इसको ऐसे ही लिख रहे हैं, चाहे यहाँ हो सकता है, निकटतम पड़ोसी है ना, तो यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, बिकॉज़ आई एच के निकटतम पड़ोसी में से एक है। एफ न तो के और न जी का निकटतम पड़ोसी है, एफ जो है एफ न तो के और न जी का निकटतम पड़ोसी है, मतलब एफ के और जी के निकट में नहीं आएगा। हम लोग को यहाँ पर क्या करना चाह रहा था कि के और एल, यहाँ पर हम लोग का एक मिला है एच, यहाँ पर मिला है जे, ठीक है। अब हम लोग को क्या इस सब चीज पे ध्यान देना है, ठीक है। एच और जी के बीच में, एच और जी के बीच में कितना आ जाता है, 3 आ जाता है ना। तो चाहे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एच और जी के बीच में यहाँ पर एच है, तो चाहे तो 1 2 3 और 1 2 3 तीनों के बीच में, यानी एच जी यहाँ पर होगा, बिकॉज दोनों के बीच में 3 होना चाहिए, है ना। 1 2 3 1 2 3 दोनों के बीच में होना चाहिए, तो दोनों तरफ से यहीं पर जी देने से क्या हो रहा है, बीच में आ रहा है, इधर भी 3 हुआ आ रहा है, इधर भी 3 हुआ आ रहा है। इसके बाद क्या हो रहा है, एल और एच के बीच में 2 आ रहा है, एल और एच के बीच में क्या हो रहा है, 2 आ रहा है, एल और एच के बीच में 2 आ रहा है, यानी एल यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है एल, है ना, और एल यहाँ पर 2 आ रहा है ना, तो यहाँ भी तो 2 आ रहा है, तो यहाँ भी हो सकता है एल यहाँ भी हो सकता है ना। इसके बाद के और एल के बीच में, के और एल के बीच में 3 आ रहा है, यानी ये जो हमारा के है, के और एल के बीच में 3, यानी के हमारा यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, यानी के यहाँ भी हो सकता है और के यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एक चीज देख सकते थे कि एफ न तो के और ना ही जी का निकटतम पड़ोसी, एफ जो है ना तो के, यानी के यहाँ तो एफ आ नहीं सकता, यानी के यहाँ एफ नहीं है और यहाँ जे है ना, के यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है, और ना तो यहाँ हो सकता है ना यहाँ हो सकता है, यानी एफ यहाँ हो सकता है ना। एफ क्या हो सकता है, यहाँ हो सकता है, बिकॉज ये क्या रहा है ना कि के एफ तो के का हो नहीं सकता, यानी के का यहाँ तो एच है, यहाँ जे है, तो यहाँ तो होगा नहीं। और इसके बाद बोला जी का भी निकटतम पड़ोसी नहीं हो सकता, यानी जी का यहाँ भी नहीं हो सकता, यहाँ भी नहीं हो सकता, यानी एफ हो सकता है यहाँ, है ना, एफ हो सकता है यहाँ। अब हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर के और एल, के और एल, के और एल के बीच में, के और एल के बीच में कितना, 3, के और एल के बीच में 3, तो हम लोग का यहाँ पर के है, यहाँ पर 1
2 और 3, यानी 1 K और L के बीच में 3 आना चाहिए। ठीक है, हम लोग को इतना ही इंफॉर्मेशन मिल पा रहा है। ठीक है, हम लोग को क्या मिल पा रहा है, इतना ही इंफॉर्मेशन मिल पा रहा है। कह रहा है कि दी गई व्यवस्था के आधार पर F के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। कहता है कि दिया गया कोई भी स्थान सत्य नहीं है। कहता है K F के निकटतम पड़ोसी में से एक है। K जो है वो F के निकटतम पड़ोसी में से एक है, क्योंकि F न तो K का और न ही इसका। यानी एक चीज तो और सिंपल है कि यहाँ पर F है तो यहाँ K तो हो नहीं सकता है, यहाँ तो I हो सकता है, और यहाँ पर K हो सकता है, यहाँ I नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पर K हो सकता है, यहाँ I हो सकता है, यहाँ अगर K हो सकता है तो यहाँ L नहीं हो सकता, यहाँ L हो सकता है। ठीक है, बिकॉज 3 को जो बीच में आना चाहिए। अब हम लोग का बचता कौन है, E F G H I J K L है ना। हम लोग का ये अब पूरा हो गया है ना, पूरा हो गया। F G H I J K L, हाँ हम लोग का पूरा हो गया। अब यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कहता है कि K F का निकटतम पड़ोसी है। K तो F का निकटतम पड़ोसी नहीं है, पहला तो गलत है ना। F H के बाएं दूसरे स्थान पर है। F जो है H के बाएं, F H के बाएं दूसरे स्थान पे, ये सही हो सकता है ना, ये सही हो नहीं सकता, ये सही ही है ना। F जो है वो H के बाएं दूसरे स्थान पे। ठीक है, तो ये हम लोग का जो 62 नंबर का है, ये 62 नंबर कितने पे हो जाएगा, F जो है वो H के बाएं दूसरे स्थान पे, तो ये 62 नंबर का जो है वो C ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग का 63 पे करा E से, यदि E से आरंभ करके सभी व्यक्ति को दक्षिणावर्त दिशा में वर्णमाला क्रमानुसार बैठाया जाए तो E के अतिरिक्त कितने व्यक्ति का स्थान परिवर्तन नहीं होंगे। जब E से स्टार्ट करेंगे तो E F G H, E F G H, एक E का नहीं होगा, एक H का नहीं होगा, E F G H I का भी नहीं होगा, J K L, है ना। तो 1 2 3, यानी E के अतिरिक्त 2 इंसान का नहीं होगा, यानी 63 का हम लोग का जो है वो D हो जाएगा, है ना। 63 का जो है हम लोग का D हो जाएगा। आज के लिए इतना ही देते हैं। थैंक यू, जय हिंद।